अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, इस शॉर्ट क्लिप के थ्रू आई एम गोना शेयर विद यू स्ट्रेटजी टू सॉल्व सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रॉब्लम होती है टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई एम गोना शेयर अ फ्यू स्टेप्स विद यू, और इन स्टेप्स को आप अपने पास लिख लें और नोट डाउन कर लें। और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक कि आपके लिए सेल्स टैक्स की लायबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इन स्टेप्स में मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूँगा उनको लेटर ऑन सब्सीक्वेंट क्लिप्स के थ्रू कोशिश करूँगा उसका भी ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि डेफिनेटली इट्स नॉट अ बैच, इट्स नॉट अ क्लास जिसमें मैं एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। डेफिनेटली आई एम गोना शेयर सम स्ट्रेटजीज़, क्विकली रिव्यू दे दूंगा जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसका क्विक एक ओवरव्यू दे दूंगा। सो लेट्स कम टू दिस स्ट्रेटजी। देखें, जब भी आपके पास सेल्स टैक्स का कोई न्यूमेरिकल आएगा, सेल्स टैक्स की कोई कैलकुलेशन आएगी, आपको कहा जाएगा सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट्सएवर, आपसे वो न्यूमेरिकल में ICMA के थ्रू वो आउटपुट टैक्स की फ़िगर भी पूछ सकता है, इनपुट टैक्स की फ़िगर भी पूछ सकता है, और अपोर्शनमेंट करके वो ये भी पूछ सकता है कि भाई टैक्सेबल एक्टिविटी पे जो है वो कितना अपोर्शन होगा, इनपुट टैक्स कितना बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि भाई इस इनपुट टैक्स में से रिफ़ंड कितना होगा और लैप्स कितना हो जाएगा। सो वो कुछ भी पूछ सकता है। बट इन स्टेप्स, ये स्टेप्स अगर आपके जहन में होंगे जो मैं भी आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो आई थिंक इट विल क्रिएट एन ईजीनेस फॉर यू। तो सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आप देखें रिलेटेड टू सेल्स टैक्स, तो पहला काम आपने ये करना है, निकले अपने पास स्टेप 1, कैलकुलेट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू कि भाई मैंने सप्लाईज की हैं, मैंने गुड्स आगे सेल किए हैं। माइंड दैट कि सप्लाईज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल करना। सप्लाई की डेफिनेशन गिवन है और आपके सेल्स टैक्स एक्ट में उसको हम देखेंगे फर्दर। लेकिन अगर मैंने कोई सप्लाईज की हैं, मैंने आगे कोई वक्ती तौर पे इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि मैंने आगे सेल्स की हैं, तो उस सेल्स पे जो मैंने सेल्स टैक्स चार्ज किया है, लाख रुपए मेरी गुड्स की वैल्यू थी, 18% मैंने सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो ये जो 18,000 रुपये मैंने लिए हैं 1 लाख के ऊपर फ्रॉम दी बायर, दिस इज़ व्हाट आई कॉल आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करूँगा स्टेप 1। वंस आई कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, तो मैं अपने स्टेप 2 की तरफ बढ़ूँगा, और स्टेप 2 में मैं कैलकुलेट करूँगा इनपुट टैक्स। जहन में रखिएगा कि इनपुट टैक्स करना, कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है एज इट सीम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनपुट टैक्स की ही कैलकुलेशन में फंसते हो। आउटपुट टैक्स इतना मुश्किल नहीं होता। आप जो कर रहे होंगे प्रैक्टिस, वो देख भी रहे होंगे कि आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हो कि आंसर से मैच करते हो कि आउटपुट टैक्स टैली होता होगा। असल मसला आता है इनपुट टैक्स में। क्यों? क्योंकि सर इनपुट टैक्स, अच्छा इनपुट टैक्स है क्या सर? जिस तरीके से मैं अपनी सप्लाईज करते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से जब मैं परचेजेस कर रहा हूँगा, तो जो रिस्पेक्टिव सेलर होगा वो मुझे गुड्स देते वक्त, मुझे सप्लाई करते वक्त मुझसे टैक्स चार्ज कर रहा होगा। आउटपुट टैक्स में मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, इनपुट टैक्स में मुझ पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो परचेजेस के वक्त जो मैं टैक्स बेयर कर रहा हूँ, जो मुझसे टैक्स लिया जा रहा है, दैट इज़ इनपुट टैक्स, राइट। अब इनपुट टैक्स में होता यह है कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक स्पेसिफिक सेक्शन भी गिवन है जिसमें वो बताता है कि भाई इन सिनेरियोज़ में, इन केसेस में आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने वो क्या केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। फिलहाल स्टेप 2 ये है कि आपने इनपुट टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। वंस यू हैव कैलकुलेटेड इनपुट टैक्स, 2 स्टेप आपको हो गए। अब आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि आया वो इनपुट टैक्स एलोकेट होगा या अपोर्शन होगा। मींस कि आपने उस इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट या एलोकेशन करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ भी फंसते हैं। देखो, आपने इसको समझने के लिए, आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को आपने
यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ गुड दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं आपने जो एज पर सेल्स टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट है। तो इस रॉ मटेरियल की परचेज के वक्त जो आपने टैक्स पे किया होगा, जो आपका इनपुट टैक्स है, उसको आप एलोकेट करोगे टूवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगर आपने उस रॉ मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो रेटेड गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, तो आप क्या करोगे, आप उस इनपुट टैक्स को एलोकेट कर दोगे अपनी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज के ऊपर। अगर आपने उस रॉ मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज मैन्युफैक्चर की हैं और आप सिर्फ और टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहे हो, तो आप उस इनपुट टैक्स को एलोकेट कर दोगे टैक्सेबल सप्लाईज की तरफ। ठीक है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप एक रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आओ और उस रॉ मटेरियल को आप यूज़ करो फॉर सप्लाईज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। आप उससे टैक्सेबल सप्लाईज भी बना रहे हो, आप उससे जो है वो अपनी एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी बना रहे हो, आप उससे जो है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी बना रहे हो। इन दैट केस आप इनपुट टैक्स को एलोकेट नहीं करोगे, आप इस इनपुट टैक्स को अपोर्शनमेंट करोगे। रिस्पेक्टिव सप्लाईज में उस इनपुट टैक्स को अपोर्शन करोगे। किस तरीके से करेंगे, विल सी दैट लेटर, बट फिलहाल स्टेप लिख लो कि आपने तीसरे स्टेप में एलोकेशन या अपोर्शनमेंट करनी है किसकी, इनपुट टैक्स की। याद रहे, अपोर्शनमेंट करने के बाद जो इनपुट टैक्स आपका टैक्सेबल सप्लाईज पे अपोर्शन या एलोकेट होगा, वही आपका एडमिसिबल इनपुट टैक्स होगा, जिसको आप आउटपुट टैक्स से लेस करवा सकते हो। लेकिन बिफोर दैट उस इनपुट टैक्स को जो आपने एलोकेट किया है, अपोर्शन किया है टैक्सेबल सप्लाईज में, एक टेस्ट से गुजारना होगा। वो टेस्ट क्या है, वो है आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करोगे कि आप अपने एडमिसिबल इनपुट टैक्स को जो कि आपने एलोकेट या अपोर्शन किया है टूवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाईज, उसको कंपेयर करोगे विद 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अगर तो आपका वो इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के अंदर है, तो जितना भी आपका इनपुट टैक्स बनता है टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर, आप उसको एडजस्ट कर लोगे आउटपुट टैक्स में से। लेकिन अगर आपका इनपुट टैक्स 90% आउटपुट टैक्स से बियॉन्ड है, तो आप बाउंड हैं कि आप अपना पूरा इनपुट टैक्स 100% एडजस्ट नहीं कर सकते आउटपुट टैक्स से। आप सिर्फ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ही एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ एक बात याद रखना कि ये 90% रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ये आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वन ऑफ एक्सेप्शन मैंने अभी बताई है। ठीक है, स्टेप 4 में आपने 90% से कंपेयर कर लिया। जब आपने देख लिया कि हाँ आपका या तो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स आप क्लेम करोगे, एडजस्ट करोगे, या फिर अगर आपका इनपुट टैक्स 90% की लिमिट के अंदर है, तो 100% इनपुट टैक्स जो है वो आप एडजस्ट कर लोगे फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से आप एडमिसिबल इनपुट टैक्स जो स्टेप 4 के बाद आया है उसको माइनस करोगे, तो आपके पास आ जाएगी सेल्स टैक्स लायबिलिटी। देन यू मूव टूवर्ड्स स्टेप 5 विच इज फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स में क्या होगा कि सर अगर आपने कोई सप्लाईज की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सनस को, तो लॉ कहता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई करो तो 18% तो आप चार्ज करोगे ही, 18% आपका ऑलरेडी आउटपुट टैक्स में शामिल होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अब सेल्स टैक्स लायबिलिटी के बाद 4% का फर्दर टैक्स भी उन सप्लाईज के ऊपर चार्ज करोगे, क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज की हैं। तो ये फर्दर टैक्स जब आप चार्ज करोगे और सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड करोगे, तो आपके पास रिजल्टेंट फिगर आ जाएगी सेल्स टैक्स पेबल। उसके बाद अगर आपकी नॉलेज में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड कुछ विदहोल्डिंग्स हुई हैं, तो आप उस विदहोल्डिंग्स को माइनस करोगे और रिमेनिंग आपकी जो भी पेबल बनेगा सेल्स टैक्स का,
वो आप पे कराओगे, या तो सेल्स टैक्स पेबल बनेगा या रिफंडेबल बनेगा। ठीक है, इन स्टेप्स को अगर आप अच्छे से जहन नशीन कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, तो आई थिंक कि इंशाल्लाह आपको सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में ज़रूर करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में, लाइक आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन, इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर अपॉर्शनमेंट किस तरीके से होगी, 90% रूल, फर्दर टैक्स, बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा, इसी तरीके से शॉर्ट क्लिप्स के थ्रू। उम्मीद है कि इसके थ्रू आप लोग की हेल्प पूरी होगी। आप लोग के कमेंट्स जो है वो डेफिनेटली मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे ताकि मैं इस काम को जारी रखूँ। थैंक यू सो वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।